नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल, प्रश्न पत्र लीक की घटनाएं लगातार घटित हो रही थी, जिसको लेकर विद्यार्थियों में आक्रोश लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जिसको लेकर अब सरकार के खिलाफ विद्यार्थियों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। इसी सबको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए विचलन से अध्यादेश लाया, जिसको अगले ही दिन राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई, जिसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लगातार युवाओं के हित में फैसले कर रही है। नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए देश का सबसे सख्त नकल कानून उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। सीएम के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है। प्रदेश सरकार लाखों युवाओं को रोजगार देने के लिए परीक्षाएं आयोजित कर रही है। जिस तरह से कानून बना है और जिस तरह से कानून देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से कानून बना है और जिस तरह से कानून में धाराओं का प्रोविजन किया गया है और जब ये लागू होगा तो निश्चित तौर पर कम से कम उन छात्रों को अपने भविष्य को मद्देनजर रखते हुए वो नकल नहीं करेंगे और नकल की ओर प्रेरित नहीं होंगे। और उसी तरह जो संस्थाएं इस तरह के कृत्य में रहती हैं और जो अधिकारी इस काम को करने में लिप्त रहते हैं, वो एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे कि भाई हमको ये काम कैसे करना है और क्यों करना है। तो इसलिए मैं जहां तक समझ रहा हूं, जहां तक मैंने उस पर तो ये बेरोजगार संघ के भारी विरोध के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे शुरू हुई ये परीक्षा दोपहर 1 बजे तक चली। इस दौरान परीक्षार्थियों को चेकिंग के बाद ही परीक्षा में बैठने दिया गया। राज्य में इस परीक्षा के लिए कुल 498 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें परीक्षा आयोजित की गई। देहरादून जिले में 72 केंद्रों पर परीक्षा हुई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं परीक्षा केंद्रों पर भी 600 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस लगातार नजर बनाए हुए थी। बता दें कि पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई थी। परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति का अनावश्यक घूमना प्रतिबंधित रहा। टेंशन तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एग्जाम जो हुआ है, हम आशा करते हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है। सर, वैसे हमने अपना अच्छा दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम भी वहां पर थे जहां पर ये स्ट्रगल चल रहा था, तो इस वजह से हम इतना प्रिपेयर नहीं हो पाए। सर, हम टाइम चाह रहे थे। जी सर, वैसे तो बाद में कराते तो जी सर, बिल्कुल मौका सब। जी सर, इस बार उत्तराखंड के करंट भी काफी थे सर, ठीक ठाक क्वेश्चंस आए थे। आईआईटी रुड़की के एक छात्र की गंगा में डूबकर मौत हो गई। दरअसल छात्रों का एक दल प्रोजेक्ट के सिलसिले में हरिद्वार पहुंचा था। सुबह गंगा में नहाने के दौरान छात्र काफी दूर निकल गया और गहरे पानी में जाकर डूबने से उसकी मौत हो गई। छात्र की पहचान सिद्धार्थ गहलोत पुत्र माधवराम गहलोत निवासी खगड़वाड़ा अजमेरी गेट नागौर राजस्थान बताई गई है। इसका शव भी बरामद कर लिया गया है। स्वजन हरिद्वार के लिए रवाना हो चुके हैं। पूरी घटना एक छात्र के मोबाइल में कैद हो गई। देहरादून में कालसी में आयोजित यमुना शरदोत्सव खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के समापन समारोह में पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और युवाओं से अपील की है कि किसी के बहकावे में ना आए। सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 22 साल से नकल माफिया उत्तराखंड के ईमानदार युवाओं पर हावी हो रहे थे, लेकिन हमने उन पर नकेल कसते हुए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू करके माफियाओं की कमर तोड़ दी है और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया गया है। वह विपक्ष पर तंज कसते हुए धामी ने कहा कि कुछ लोग युवाओं को आगे करके राजनीति करने में लगे हैं और युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन धामी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। सीएम ने कहा कि हम उत्तराखंड से नकल माफियाओं की पूरी तरह से सफाई करके दम लेंगे और प्रधानमंत्री के निर्देशन में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। इसने भारत का सबसे कड़ा कानून बनाया, ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूं। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आज युवाओं को आगे कर रहे हैं, नौजवानों को आगे कर रहे हैं, हमारे
बेटे बेटियों को आगे कर रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने के बजाय उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न मंच में बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, ये प्रश्न हमारा सबका है, सामूहिक है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको खोजना होगा भाइयों बहनों। कहीं नकल माफिया को बचाने के लिए कोई संगठित शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है, यह भी हम सबको सोचना होगा। मेरे युवा साथियों, मैं स्वयं को पूरे मामले को देख रहा हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री कलसी पहुंचे, जहां उन्होंने यमुना शारदोत्सव खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान मौके पर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों के बीच पहुंच उनकी हौसला अफजाई भी की और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने एक सशक्त और कठोर नकल रोधी कानून लागू किया है। पेपर लीक मामले में अब तक 60 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलन कर रहे बेरोजगार युवाओं को लेकर कहा कि उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उन्हें फंसना नहीं है। बेरोजगार युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी गई हैं, जिसमें पात्र और योग्य युवाओं का ही चयन होगा। न्यायालय में मामला गया था और माननीय न्यायालय ने कहा कि सारी जांचें ठीक प्रकार से हो रही हैं, जिसमें 60 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और जहां जहां भी भर्तियों में गड़बड़ी की शिकायतें आई थी सारी रद्द हो चुकी हैं। अब नकल का हम लोग हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून यहाँ पर लेकर आ गए हैं, इसलिए सभी छात्रों को, छात्राओं को, हमारे बेटे बेटियों को किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सब परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, सब परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होंगी। सभी हमारे बच्चे बेटे बेटियां अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे। कैलेंडर पहले ही घोषित हो चुका है। जितनी शंकाएं थी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया है। कोई भी बहकावे में ना आए, किसी भी प्रकार की जो चीजें हैं बरगलाने वाली उनमें न पड़े। अपने भविष्य के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी परीक्षाओं में भाग लें और जो बच्चे हमारे योग्य होंगे, काबिल होंगे, उनको पारदर्शिता के आधार पर सबका चयन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर स्थित ट्यूलिप गार्डन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्यूलिप गार्डन में स्थापित लगभग 2 दर्जन प्रजातियों की आकर्षक पुष्पावस्था की प्रशंसा की, जिसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ट्यूलिप की अन्य प्रजातियों को भी यहां लगाए जाने के साथ इसके व्यावसायिक उत्पादन बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। ये तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर आवास परिसर में सीएम धामी ने ट्यूलिप फूलों का निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि इस तरह के पौधों को और ज्यादा बढ़ाया जाए और व्यावसायिक उत्पादन भी बढ़ाने के यहां पर निर्देश दिए गए। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने धामी सरकार की ओर से बनाए गए सख्त नकल विरोधी कानून की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार युवाओं के हित में फैसले ले रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है और प्रदेश सरकार की ओर से लाखों युवाओं को रोजगार देने के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से कानून बना है और जिस तरह से कानून में धाराओं का प्रोविजन किया गया है और जब ये लागू होगा तो निश्चित तौर पर कम से कम उन छात्रों को अपने भविष्य को मद्देनजर रखते हुए वो नकल नहीं करेंगे और नकल की ओर प्रेरित नहीं होंगे। और उसी तरह जो संस्थाएं इस तरह के कृत्य में रहती हैं और जो अधिकारी इस काम को करने में लिप्त रहते हैं,
वो एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे कि भाई हमको ये काम कैसे करना है और क्यों करना है। तो इसलिए मैं जहां तक समझ रहा हूं, जहां तक मैंने उस पर स्टडी की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल कम से कम भविष्य में ये विषय नहीं आएगा। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने घोड़ासन चादर गैंग के कुख्यात बदमाश को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जो काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी पर 1.25 लाख रुपए का इनाम रखा था। आरोपी के गैंग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर के प्राइम एप्पल शोरूम से लाखों रुपए के मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड पर हाथ साफ किया था। आरोपी उत्तराखंड के अलावा विभिन्न राज्यों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। ऐसे में आरोपी की आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। देखिए, एसटीएफ की टीम लगातार इनामी अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। पिछले 3 महीने में अभी तक हमने 26 इनामी अपराधी पकड़े हैं। उसी क्रम में हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि जो ये घोड़ासन गैंग है, जो कि बड़े बड़े मोबाइल शोरूम में चोरी की घटनाएं करता है और काफ़ी बड़ा नोटोरियस गैंग है, इंटरस्टेट गैंग है। इसका एक सदस्य जो हमारे यहाँ से इनामी था, इस पर 1.25 लाख रुपए का इनाम था, हरिद्वार और उधम सिंह नगर दोनों जगह से, जनपदों से, और पिछले 5 साल से ये फरार चल रहा था। तो इसकी सूचना हमको मिली थी। हमारी टीम ने जाकर इसमें दिल्ली में रेड की थी और वहां से इसको अरेस्ट किया गया है। रुड़की के कलियर रोड मेटाडोर अड्डे पर बिजली का पोल टूटने की कगार पर है। पोल अपनी जड़ जमीन से छोड़ चुका है और पास ही लगे पेड़ के टहने पर अटका हुआ है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन संबंधित विभाग कुंभकर्णीय नींद सो रहा है। बता दें कि इस पोल का कोई काम भी नहीं है और जहां ये पोल खड़ा है वहां लोगों की भीड़ भी जमा रहती है। यहां अक्सर यात्रियों का जमावड़ा भी लगा रहता है। बावजूद इसके किसी भी अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। तस्वीरें आपको रुड़की से दिखा रहे हैं, जहां पर जर्जर हालत में पोल है, लेकिन किसी भी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। जमीन से पोल अपनी जड़ें छोड़ चुका है और एक पेड़ पर अटका हुआ है। ये इलाका ऐसा है जहां पर लोगों की भीड़ भी जुटी रहती है। बावजूद इसके प्रशासन न जाने किस अनहोनी का इंतजार कर रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पोल जमीन से पूरी तरह से अलग है और सिर्फ पेड़ के एक टहने पर टिका हुआ है, जो कभी भी नीचे गिर सकता है और हादसे को पोल न्योता दे रहा है। लेकिन किसी भी अधिकारी कर्मचारी का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा। सीपी भट्ट पर्यावरण और विकास केंद्र गोपेश्वर और जागो हिमालय के तत्वाधान में थराली विकास खंड के सूना गांव से वनाग्नि रोकथाम के लिए पदयात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें वक्ताओं ने जंगलों को आग से बचाने का आह्वान करने के साथ ही ग्रामीणों से वनाग्नि के कारण जानने की कोशिश भी की है। साथ ही वनाग्नि की रोकथाम के लिए सुझाव भी मांगे गए। पदयात्रा कार्यक्रम में बद्रीनाथ वन प्रभाग के वन क्षेत्राधिकारी हरीश थपलियाल के साथ वन विभाग के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। पदयात्रा का शुभारंभ सूना गांव से किया गया, जिसके बाद पैनगढ़ और थराली में भी जन जागरूकता के लिए सुझाव भी मांगे गए। सीपी भट्ट पर्यावरण विकास केंद्र और वन विभाग ने ग्रामीणों को वनाग्नि रोकने की शपथ दिलाने के साथ ही वनाग्नि की घटनाओं में कमी हो, इसके लिए सभी के सहयोग की अपील भी की। मैं सत्येंद्र भंडारी हूं और आज का जो कार्यक्रम था उसमें लोगों से, सोना गांव के लोगों से और जनता से अपील की गई है कि वनाग्नि को रोकना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम जंगलों को बिल्कुल आग के हवाले न करें, क्योंकि जंगल हैं तो हमारा जीवन है, हमारी जैव विविधता है। जल, जंगल, जमीन, जन और जलवायु सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। और जैसे महिलाएं जो गाँव के जंगलों में जाती हैं, उन्होंने अपनी ओर से कुछ सुझाव दिए हैं कि किस तरह से जंगलों को बचाया जा सकता है। जंगलों में पानी की व्यवस्था हो जाए तो शायद आग बुझाने में आसानी हो, और जैसे चीड़ के पिलो साफ किए जाएं और उनसे संबंधित अगर कोई संयंत्र लगाया जाए, जैसे बिजली उत्पादन उत्तराखंड में किया भी
अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन के दौरान किन्नर समाज ने नगर में बैंडबाजी के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा का रामनगर में कई स्थानों पर भव्य स्वागत भी किया गया, तो वहीं कई लोगों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की। शोभा यात्रा में रथ पर सवार भवानी शंकर, नंदगिरी, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर ने भी अपना आशीर्वाद शहर के लोगों को दिया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक समाज सेविका किन्नर याना खान ने बताया कि किन्नर समाज का यह सम्मेलन 6 फरवरी से रामनगर में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के कई इलाकों से भारी संख्या में किन्नर समाज के लोगों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने बताया कि सोमवार को इस सम्मेलन का समापन किया जाएगा। किन्नर याना खान ने बताया कि उनके समाज की ओर से आज शोभा यात्रा के दौरान ईदगाह स्थित मजार पर जहां एक और चादर चढ़ाई गई, तो वहीं बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद 1 घंटा भी चढ़ाया गया और देश की खुशहाली के लिए सभी लोगों के जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। नगर के लिए सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, मैं याना खान, आपके रामनगर की समाज सेविका। ये आज जो कलश यात्रा निकल रही है हमारे तेलीपुरा रोड से लेकर पूरे मुख्य बाजार को लेके दरगाह, ईदगाह और नगर पालिका से लेकर बालाजी मंदिर तक जाएंगी। देखिए, ये हमारा किन्नर समाज एक संप्रदाय है और आदिकाल से चलती आई और गुरु चेले परंपरा है। हमारे जो किन्नर थे रामनगर में गुजर, उन्हों का जो हमारे कहते हैं, आपके में कहते हैं कि समाज भोज होता है, तो ऐसे हमारे किन्नरों का भी समाज भोज होता है। तो जो समाज भोज होता है तो पूरे ऑल इंडिया से किन्नर बुलाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा तो रामनगर के देश क्षेत्रवासियों के लिए यहाँ पर पूजा याचना और उनके के लिए दुआ करी गई कि इतने साल हमारे बुजुर्गों को खाने को दिया आप लोग रामनगर वालों ने और हमें भी दे रहे हैं। देहरादून में आयोजित यमुना आषाढ़ोत्सव कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान और विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर यमुना शरदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस आयोजन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य तरीके से स्वागत किया। साथ ही कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान और विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद रहे। देख सकते हैं तस्वीर आप देहरादून के, जहां पर भव्य तरीके से यमुना शरदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पर शिरकत की। कार्यक्रम के संयोजक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य तरीके से फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। स्थानीय स्वयंसेवी संस्था की ओर से पहली पुण्यतिथि पर स्वर्गीय कोकिला लता मंगेशकर को याद किया गया। इस अवसर पर नगर निगम स्थित टाउन हॉल में भव्य गीत संध्या का आयोजन हुआ। इस दौरान गायकों ने लता दी के प्रसिद्ध गीतों को गुनगुनाकर सभी चाहने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गायक व प्रदेश से मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लता दी की पहली पुण्यतिथि पर हम सभी ने उन्हें उनके गीत गाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। लता दी ने अपने गीतों से एक अलग पहचान बनाई, जो आज भी हम सबको उनके होने का एहसास करा रही है। इस अवसर पर तुमसे मिलकर न जाने क्यों और कुछ भी याद आता है गीत भी गायकों ने गुनगुनाया। गायिक मनीष आला ने बताया कि हम लता दीदी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लता जी हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं। उनके गीतों से युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।
लता मंगेशकर जी भारत रत्न से सम्मानित न केवल भारत में बल्कि विश्व में उनकी ख्याति है। और देहरादून में संगीत प्रेमी जितने भी हैं उनकी बहुत एक लंबे समय से इस तरह की फरमाइश थी कि उनकी प्रथम पुण्यतिथि में कोई भव्य कार्यक्रम किया जाए। और इसी संदर्भ में आज ये श्रृंखला समिति के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम किया गया है जिसमें देहरादून के तमाम संगीत प्रेमी शामिल हैं। और मेरे अभी तक मैं नेपाली एज ए नेपाली सिंगर हूँ ज़्यादा। मैंने उत्तराखंड से नेपाली गीतों को सबसे पहले उत्तराखंड से मैंने ही लॉन्च किया है, हसीलो मुहार। और उसके बाद अब मेरे 2-3 हिंदी गीत भी जल्दी आपको सुनाई देंगे यूट्यूब चैनल पे। मेरा चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मनीषा आले जी। थैंक यू। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।